हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई विश कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रेंड्स, भारत में यूरोपियों के आगमन से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आने वाले जितने भी एग्जाम हैं सबके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम में शुरू करते हैं। यहाँ पहले क्वेश्चन को देखते हैं। कौन यूरोपीय व्यापारी सर्वप्रथम भारत आया? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, पुर्तगाली। कब आया था? तो 1498 ईस्वी में। ईयर को भी याद रखेंगे। वास्को डिगामा भारत में सर्वप्रथम कहाँ आया था? बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन फ्रेंड्स। कालीकट आया था, और कब? तो 1498 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम किस स्थान पर दुर्ग का निर्माण किया था? तो कोचीन में किया था। कब? तो 1503 ईस्वी में। वास्को डिगामा का स्वागत कालीकट के किस राजा ने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, जमोरिन ने। भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक नींव किसने डालने वाला कौन था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। वेरी इंपॉर्टेंट, इस नाम को याद रखेंगे फ्रेंड्स। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इनका जो कार्यकाल था 1505 ईस्वी से लेकर 1509 ईस्वी तक। किस पुर्तगाली गवर्नर ने बीजापुर से गोवा को छीना था? तो अल्बुकर्क ने। जेसुइट मिशन किस पुर्तगाली गवर्नर के समय मुगल दरबार में आया? तो एंटोनियो द नोरोन्हा। यूरोपीय कंपनियों का भारत आने का क्रमशः है पुर्तगाली पहले, फिर डच, फिर अंग्रेज, फ्रांसीसी आए थे। बांदेल, चिंसुरा, हुगली तथा श्री रामपुर में किस स्थान पर पुर्तगालियों द्वारा फैक्ट्री स्थापित की गई थी? तो हुगली में की गई थी 1534 ईस्वी में। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली प्रथम यूरोपीय शक्ति कौन थी? तो पुर्तगाली। किस पुर्तगाली गवर्नर के समय ईसाई संत सेंट फ्रांसिस जेवियर भारत आए? तो मार्टिन फ्रांसिस। कलकत्ता की स्थापना किसने की थी? जॉब चार्नॉक ने की थी। कार्टेज आर्मेडा व्यवस्था की क्या थी? तो समुद्री व्यापार को नियंत्रित करने वाला कानून था, जिसके पीछे आर्मेडा का बल होता था। पुर्तगाली व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या था? अरबों को पूर्व व्यापार से हटाना। नीनो डी कुन्हा ने भारत में कहाँ पुर्तगाली बस्ती स्थापित की? तो सेंट थोमी मद्रास में तथा हुगली में। भारत में प्रथम प्रेस की स्थापना किसने की थी? तो पुर्तगीजों ने की थी। डच कहाँ के निवासी थे? तो नीदरलैंड के निवासी थे। डच कंपनी का क्या नाम था? डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। सुमात्रा या बैंटम पहुंचने वाले प्रथम डच नागरिक कौन थे? तो कार्नेलिस डे हस्तमान। किसने भारत में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना की थी? तो वादेर हैग ने मछलीपत्तनम ने। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ किया था? तो डचों ने किया था फ्रेंड्स। बंगाल में कौन सा कारखाना डचों ने 1663 ईस्वी में स्थापित किया था? चिंसूरा। डचों ने जकार्ता जीतकर किस नगर को बसाया था? वटाविया नगर को बसाया था। डचों ने अपने स्वर्ण सिक्के कहाँ ढाले थे? तो पुलिकट में। 1690 में पुलिकट के स्थान पर डच गवर्नर का मुख्यालय कहाँ बनाया गया? तो नेगापत्तनम में। डच कंपनी का व्यापार किस नीति पर आधारित था? सहकारिता नीति पर आधारित था। डचों की शक्ति किस युद्ध में समाप्त हो गई थी? तो बेड्रा के युद्ध में समाप्त हो गई थी। डच व्यापार के विस्तार का समय था 1630 से लेकर 1665 ईस्वी में। सूरत में डचों की काफ़ी नील मिलती थी। यह कहाँ तैयार की जाती थी? तो मध्य भारत तथा सुमात्रा में तैयार की जाती थी। भारत में भारतीय वस्तु को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो डचों को दिया जाता है। डचों का मुख्य लक्ष्य क्या था? दक्षिण पूर्व एशिया के टापुओं से व्यापार। 1630 ईस्वी में मैड्रिड की संधि किनके बीच संपन्न हुई थी? अंग्रेजों तथा पुर्तगीजों के बीच संपन्न हुई थी। पूर्वी व्यापार पर अंग्रेजों के अधिकारों को पुर्तगीजों ने कब स्वीकार किया? जुलाई 1654 ईस्वी में। मुगल शासक शाहजहां के समय किस मुगल सूबेदार ने पुर्तगाली केंद्र हुगली पर कब्जा कर लिया? तो कासिम खान ने। 17वीं शताब्दी में भारत से किए जाने वाले मसालों के व्यापार पर किसका एकाधिकार था? तो डचों का एकाधिकार था फ्रेंड्स। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स एंड ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। 1599 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत आने वाले अंग्रेजी व्यापारी कौन था? तो जॉन मिल्डन हॉल।
ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार का सर्वप्रथम अधिकार किसे प्राप्त हुआ? लिवेंट कंपनी 1593। तदुपरांत ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600। ईस्ट इंडिया कंपनी को तत्कालिक ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए कितने वर्षों का विशेष अधिकार प्रदान किया था? तो 15 वर्षों के लिए फ्रेंड्स। अंग्रेजों ने भारत के पश्चिमी तट के पर स्थित सूरत में अपना प्रथम फैक्ट्री 1613 ईस्वी में स्थापित की। उस समय फैक्ट्री किसे कहा जाता था? तो व्यापारिक केंद्रों को कहा जाता था। 1608 ईस्वी में कंपनी ने कैप्टन हॉकिंस को मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। हॉकिंस को जहांगीर से क्या प्राप्त हुआ? तो सूरत में एक अस्थायी कोठी स्थापित करने की अनुमति तथा 400 का मनसब और जागीर। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का निम्न कारण क्या था? तो भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण एवं आधुनिक हथियार प्राप्त होना, भारतीय के सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव। किस अंग्रेजी अधिकारी ने पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पर पराजित किया था? थॉमस वेस्ट। किस यूरोपीय कंपनी ने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो अंग्रेजों ने किया था 1613 ईस्वी में। ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय द्वारा पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से विवाह 1661 में करने पर कौन से अपराध उन्हें पुर्तगाल से उपहार में मिला था? तो बम्बई मिला। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का एक राजदूत सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया। इसका उद्देश्य क्या था? शाही दरबार के अफसरों के हाथ तैयार कपड़ा बेचना, नील खरीदना तथा व्यापारिक संधि करना। 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की, लेकिन जल्द ही उनकी गतिविधियों का केंद्र हो गया मद्रास। फ्रांसिस डे ने 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहां एक किलाबंद कोठी बनवाई। इस कोठी का नाम क्या था? सेंट जॉर्ज फोर्ट। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान दिया, जिसका उद्देश्य था 500 पैगोडा वार्षिक कर देने पर उन्हें गोलकुंडा राज्य में स्वतंत्रतापूर्वक व्यवहार करने की अनुमति प्रदान करना। जॉर्ज चाबार्क ने कलकत्ता शहर की स्थापना तथा फोर्ट विलियम्स के किले का निर्माण किया, जिसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? चार्ल्स आयरकुट। वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट। लुई 14वें के शासनकाल में हुई थी 1664 ईस्वी में। अब भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कौन था? कार्ल बर्थ। भारत में फ्रांसीसियों ने अपनी पहली कोठी किसके द्वारा 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित की? तो फ्रैंको कैरो द्वारा। फ्रांसीसियों तथा राज्य अंग्रेजों के मध्य पेरिस की संधि कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट, 1765 ईस्वी में। कर्नाटक के नवाज अनवरुद्दीन को फ्रांसीसियों ने किस युद्ध में मार दिया था? तो अंबूर के युद्ध में मार दिया था। किस युद्ध के कारण यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध का आरंभ होना था? तो कर्नाटक के तृतीय युद्ध। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम्स के निर्माण कब किया था? तो 1663 ईस्वी में।